आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब गांव का रास्ता काफी उबड़-खाबड़ था, इसीलिए समय और ज्यादा लग गया। अर्थ भले ही शांत था लेकिन अंदर से वो बहुत अधीर हो रहा था। तभी ड्राइवर ने कार रोककर पीछे मुड़कर कहा, बॉस, हम पहुंच गए। पीछे से आती गार्ड्स की कार भी रुक गई। ध्रुवी और अर्थ दोनों एक साथ नीचे उतरे और सामने बड़े से गेट को देखा। सामने गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बुद्ध शांति मठ। अर्थ की नजरें कॉम्प्लिकेटेड थी। ध्रुवी ने गेट की तरफ देखते हुए कहा, चलो चलते हैं। अगर तानी यहाँ भी नहीं मिली तो डेड एंड। हमें वापस से शुरू करना होगा। अर्थ का दिल तड़प उठा। एक कम उम्र का बौद्ध भिक्षु बाहर आया और कहा, गुरुजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। ध्रुवी आगे बढ़ी और अर्थ ने कार से एक फोल्डर निकाला और उसके पीछे आने लगा। आश्रम बहुत हरा भरा था। हर जगह भिक्षु दिख जाते। कुछ छोटे भिक्षु तो खेल रहे थे। ध्रुवी को वो इतने क्यूट लगे कि वो बोली, अर्थ देखो, वो बच्चे कितने क्यूट है। मन कर रहा है सबको किस्सी कर लूं। लेकिन अर्थ खड़ूस बने हुए था। हो भी क्यों न। ये ध्रुवी तो सीरियस सिचुएशन में भी मजाक के मूड में रहती थी। वैसे ये उसका तरीका था स्ट्रेस रिलीज करने का। मुख्य भिक्षु के ऑफिस पहुंचे तो वहां कोई मॉडर्न ऑफिस नहीं था। बस बैठने के लिए चटाई और एक छोटी टेबल थी। उस टेबल में चाय की केतली और 3 कप रखे थे। ध्रुवी और अर्थ ने अपने जूते उतारे और अंदर आकर बैठ गए। उसी छोटे भिक्षु ने 3 कप चाय निकाली और मुख्य भिक्षु के पीछे जाकर खड़ा हो गया। मुख्य भिक्षु ने कहा, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा। आपके पास कोई फोटो है? और अपना परिचय दीजिए। ध्रुवी ने पहले से तैयारी कर ली थी। उसने तानी के नाम से फोटो एल्बम बन ली थी और खोलकर मुख्य भिक्षु को देते हुए कहा, हालांकि तान्या मेरी सगी बहन नहीं लेकिन बहन ही है। हम साथ में बड़े हुआ। उसके डैड मेरे डैड के साथ काम करते हैं। मुख्य भिक्षु ने ध्रुवी की बात सुनते सुनते फोटोज देखता रहा। ध्रुवी ने आगे कहा, इसमें तान्या की फैमिली की भी फोटो है और उसके कॉलेज की भी। भिक्षु ने फोन वापस कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप उनकी सहेली है? फिर अर्थ की तरफ देखकर पूछा, आप कौन है मिस्टर? ध्रुवी ने तेज पलके झपकाए और सोचते हुए फौरन बोली, ये फ्रेंड है। भिक्षु ने अर्थ की आंखों में देखा जिसमें उन्हें आस, तड़प और इंतजार के अंश दिखे और मुस्कुराते हुए बोले, आप तान्या के बॉयफ्रेंड हैं। अर्थ ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बॉयफ्रेंड पहले था और अब हस्बैंड हूँ। व्हाट? ध्रुवी जोर से चिल्लाए। मुख्य भिक्षु और पीछे खड़ा छोटा भिक्षु चौंक गए और ध्रुवी को देखने लगे। ध्रुवी को शर्मिंदगी हुई और वो बत्ती सी दिखाते हुए बोली, हाँ, सॉरी। फिर अर्थ के करीब जाकर फुसफुसाई, ये क्या बोल रहे हो अर्थ? झूठ बोलना पाप है और यहाँ तो बड़ा पाप बन जाएगा। अर्थ ने वही फोल्डर निकाल कर टेबल पर रख दी और कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप डेट चेक कर लीजिए। 1 साल पहले हमने कानूनी तौर पर शादी की है। इससे पहले वो भिक्षु फाइल लेते ध्रुवी ने झपट्टा मार लिया और खोलकर देखने लगी। गवर्नमेंट स्टाम्प, दोनों के सिग्नेचर, विटनेस के लिए एक लॉयर और एक डॉक्टर के सिग्नेचर, दोनों की फोटो, ये सब था। ध्रुवी स्तब्ध थी और अर्थ को घूरते हुए बोली, तुमने मेरी बहन से शादी की और बताया भी नहीं, बोल उसे बाह में पंच किया। मुख्य भिक्षु ने अपना गला खराशा तो ध्रुवी शांत हुई और सॉरी कहा। उसने फाइल उन्हें दे दी। वो उस फाइल को गौर से देखने लगे। क्या आपको किसी लॉयर से चेक नहीं करवाना चाहिए? ध्रुवी ने अपना सर खुजाते हुए कहा। मुख्य भिक्षु मुस्कुराए और कहा, मैंने 15 साल लॉ प्रैक्टिस की, फिर मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ध्रुवी की आंखें बड़ी हो गई। वो बहुत इम्प्रेस थी। फोटो में जो लड़की है ये वही है। अर्थ की आंखों ने रिएक्ट किया और एक चमक उसकी आंखों में दिखी। तान्या के सर में बहुत चोट लगी थी और बहुत खून बह गया था। अल्पविराम। फ्लैशबैक। उस दिन इस आश्रम के मुख्य भिक्षु का 110 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जहां उनका जन्म हुआ वही उनकी अस्थियों का विसर्जन हो।
वो मुंबई के रहने वाले थे और कुछ मुख्य लोग जिनमें अभी के मुख्य भिक्षु हैं वो भी थे। जब वो समुद्र के तट पहुंचे तो सभी नाव निकल चुकी थी, बस एक बूढ़ा अपनी नाव को धक्का दे रहा था। भाई, क्या आप हमें थोड़ा आगे ले जाएंगे? हमें अपने गुरु की अस्थि विसर्जन करनी है। मैं आपको कुछ कीमत भी दूंगा। विष्णु काका तुरंत मान गए। पैसों को ना कौन बोलता है। वो पांचों विष्णु काका के साथ समुद्र में उतर गए। कुछ आगे जाकर उन्होंने अपना जाल खींचा जिसे उन्होंने कल लगाया था। दूसरी तरफ आंखों में आंसू और चेहरे में उदासी लिए सबने अपने गुरु की अंतिम निशानी प्रवाहित कर दी। तभी विष्णु काका चीख पड़े जिससे सारे बौद्ध भिक्षु चौंक गए। वो चिल्लाने लगे, जलपरी, जलपरी, देखो देखो, मेरे जाल में जलपरी है। एक भिक्षु फौरन आगे बढ़े और उस लड़की की जांच की और आश्चर्य से कहा, सांसें चल रही है। फिर विष्णु काका से कहा, सुनो भाई, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसे बहुत चोट लगी है। विष्णु काका ने मुंह बना लिया और कहा, मेरे पास पैसा नहीं। भिक्षुओं ने एक दूसरे को देखा और फिर खाली अस्थि कलश को। ठीक है, हम इसे ले जाते हैं। फिर वो लोग तान्या को मुंबई के छोटे से आश्रम में ले गए और उसका इलाज करवाया। तान्या कोमा में जा चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी पहचान के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। अच्छे माहौल में इलाज हो इसीलिए सब उसे यहाँ पुणे ले आए। यहाँ पर मठ की सेवा में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने तान्या का इलाज किया, लेकिन वो सोती रही। अंत में 4 महीने बाद सुबह तान्या ने आँख ही खोली। फ्लैशबैक एंड्स। मुख्य भिक्षु ने आगे बताया, 4 महीने के कोमा में वो अर्थ नाम लेती थी। ये सुनकर अर्थ की आंख से आंसू गिरने लगे। उसकी आवाज जम गई और वो कुछ नहीं बोल पाया। ध्रुवी की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। 4 महीना। तानी कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अर्थ ने बड़ी मुश्किल से कहा। तभी दरवाजे पर एक महिला भिक्षु आई और बच्चे के रोने की आवाज साथ लाई। ध्रुवी वैसे ही बच्चों से अट्रैक्टेड रहती थी तो वो उचक उचक कर उस बच्चे को देखने लगी। गुरुजी देखिए न, ये चुप ही नहीं होता। अपनी माँ को ढूंढ रहा है लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं। मुख्य भिक्षु मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ, मुझे दो। महिला भिक्षु अंदर आई और मुख्य भिक्षु की गोद में बच्चे को रख दिया। वो उसे हल्का झुलाते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जिससे वो शांत हो गया, लेकिन वो अभी भी जागा हुआ था। बहुत प्यारा बच्चा है। ध्रुवी ने उसकी गोल मटोल गालों को देखा और खुश होते हुए कहा, हाँ गुरुजी, बहुत ही प्यारा है। लगता है इसे पता था कि आज इसके पिता उससे मिलने आने वाले हैं। मुख्य भिक्षु ने अर्थ को देखते हुए कहा। अर्थ की भवें सिकुड़ गई और एकटक उनको देखता रहा। जब ध्रुवी ने ये देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच होगा? वो कभी बच्चे को देखती तो कभी अर्थ को। मुख्य भिक्षु ने मुस्कुराते हुए बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, जब तान्या 4 महीने बाद कोमा से जागी तो उसकी यादाश्त जा चुकी थी और साथ ही उसकी आंखों की रोशनी भी। अर्थ और ध्रुवी चौंक गए। हालांकि 1 महीने में ही पता चल गया था कि वो बच्ची गर्भवती है। उन्होंने आगे कहा। अर्थ का शरीर जम गया। उसे उस दिन की याद आ गई जब मेडिसिन के इफेक्ट से उसने तान्या के साथ रिलेशन बनाया था। उसने उसे उस दिन बहुत हर्ट किया था और अगले ही दिन तानी का एक्सीडेंट हो गया था। तो तानी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट मतलब मैं डैड बन गया। डैड, मेरे और तानी का बेबी। ये सब सोचते हुए उसने उस बच्चे की तरफ देखा। अनजाने में उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस महिला भिक्षु ने बच्चे को उठाकर अर्थ की गोद में रख दिया। वही ध्रुवी का ये सब देखकर सर घूम गया। अचानक उसे जोर जोर से चिल्लाने का मन हुआ, मैं मासी बन गई। लेकिन फिलहाल वो चुप रही। वो 3 महीने का बच्चा लड़का था और अपनी टिमटिमाती आंखों से अर्थ को देख रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथ बढ़ाए और अर्थ के गालों को छूने लगा जैसे उसके आंसू पोंछ रहा हो। ध्रुवी ने झट से इस मोमेंट की फोटो खींच ली। अर्थ, तुम दोनों की नाक एक जैसी है। तभी उस बच्चे ने अर्थ की नाक पकड़ ली। ध्रुवी हंसने लगी। मुख्य भिक्षु ने आगे कहा, इसका आगमन उसी दिन हुआ जब हमने अपने गुरुजी की अस्थियां बहा दी, तो हमने इसका नाम उनके नाम पर रख दिया, अनंत। अर्थ ने मुस्कुराते हुए नीचे देखा और कहा, मिस्टर अनंत रावत, वेलकम टू द फैमिली। फिर मुख्य भिक्षु से कहा, तानी कहाँ है?
उस महिला भिक्षु ने कहा, चलिए मैं ले चलती हूँ, और अनंत को मुझे दे दीजिए। अर्थ थोड़ा हिचकिचाया तो दोनों भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी ध्रुवी ने कहा, मुझे दे दो, मैं मासी हूँ। अर्थ ने आंखें छोटी कर ली और कहा, उससे अच्छा मैं इन्हें ही दे दूँ। ध्रुवी ने दांत पीस लिए और अनंत की तरफ झुकते हुए कहा, एंडी देखो तुम्हारे डैड कितने बुरे हैं। ध्रुवी की आवाज़ सुनकर अनंत हंसने लगा और हाथ पैर मारने लगा। लगता है आप अनंत को बहुत पसंद आई। अर्थ ने मुंह बना लिया और महिला भिक्षु को अनंत को दे दिया और तानी से मिलने निकल गया। बड़े से बरगद के पेड़ के चबूतरे पर तान्या चुपचाप आंखें बंद किए बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। कल रात उसे तेज बुखार आया था, जिससे वो और कमजोर लग रही थी। न उसके पास यादें थी और न ही रोशनी। अगर कोई जाना पहचाना शख्स उसके सामने से गुजरे भी तो भी वो उसे देख न पाए। एक अनंत ही था जो उसे जीवन शक्ति देता था। पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा अनंत किसका अंश है, कौन है उसके पिता। उद्धरण। ये सारे सवाल थे जो तान्या के मन में थे, लेकिन उसका जवाब ही नहीं था। तभी उसे कदमों की आहट आई तो तान्या ने आवाज की दिशा में देखा और कहा, अम्मा क्या अनंत है? हाँ तान्या, अनंत यही है। तान्या ने अनंत को गोद में ले लिया और उसे किस करने लगी। तभी तान्या की भावें सिकुड़ गई। अम्मा मेरे अनंत से कुछ अलग खुशबू आ रही है। फिर तान्या को कुछ और ध्यान आया और उसने कहा, अम्मा आप मुझे तान्या क्यों बुला रही है? आप सब तो मुझे परी बुलाते हैं न, यही तुम्हारा असली नाम है। तान्या, तुम्हारे पति आए हैं और तुम्हारी बहन भी। तान्या ये सुन चौंक गई। क्या, मेरे पति, बहन? तभी अम्मा ने अनंत को तान्या की गोद से लेते हुए कहा, इसे मुझे दो, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। तुम्हारे पति यहीं पर है, पहले उनसे मिल लो। तान्या ने अनंत को अम्मा को दे दिया और सामने देखने लगी। वो खड़ी हो गई और खाली आंखों से कहा, मुझे दिखाई नहीं देता और न ही मुझे कुछ याद है, लेकिन अम्मा ने कहा था कि मैं सपने में अर्थ का नाम लेती हूँ। क्या तुम अर्थ हो या उसे जानते हो? अर्थ तो अपनी जगह जमा हुआ बस तान्या को देखे जा रहा था। वो जिंदा थी और सांसें ले रही थी। वो उससे बातें कर रही थी। आज उसके दिल को इतना सुकून मिला जैसे उसे अमृत मिल गया। तानी, तानी बोलते हुए उसने उसे गले लगा लिया। अर्थ अपने आप खो चुका था जैसे ही उसने तान्या को देखा। उसके कंधे पर सर रखकर वो रोने लगा। वही तान्या सकपका गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या और कैसे रिएक्ट करे, लेकिन अर्थ के रोने से तान्या भी रोने लगी और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, तुम मेरे हस्बैंड हो। अर्थ कौन है? मैं कौन हूँ? प्लीज तुम रो मत, प्लीज रो मत, प्लीज मुझे बताओ। अर्थ बहुत देर तक रोता रहा और फिर घुटनों पर बैठकर तान्या की कमर को पकड़कर रोता रहा। वही ध्रुवी बहुत खुश थी कि तानी मिल गई, लेकिन अर्थ को देख उसे यकीन नहीं हुआ कि अर्थ ऐसे रिएक्ट कर सकता है। उसने जल्दी से एक फोटो ली और टीना को भेज दी। अगले ही पल टीना का वीडियो कॉल आया। बैक कैमरा में टीना तान्या को देख रोने लगी। मैंने कहा था ना तानी मिल जाएगी, काश मैं भी वहां होती। ध्रुवी तुम अर्थ को संभालो, तान्या शायद घबरा गई होगी, टीना ने कहा। ध्रुवी ने पहले ही टीना को बता दिया था कि तान्या के बारे में। तभी ध्रुवी आगे बढ़ी और घबराई हुई तान्या का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, सगी नहीं पर दिल से, और ये अर्थ ही है, तुम्हारा हस्बैंड। तान्या ने ध्रुवी की बात सुनी और अपने आंसू पोंछते हुए अर्थ के बाल में अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, अर्थ प्लीज रो मत, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनते ही अर्थ खड़ा हो गया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चक्कर? क्यों, क्या हुआ? तान्या ने पलके झपकाए और अपने कांपते हाथों से अर्थ का चेहरा छुआ। उसकी आंखें, भावे, नाक, गाल और उसके होठ। तान्या ने जब अपना हाथ हटाना चाहा तो अर्थ ने उसे पकड़ लिया और उसे किस कर लिया। तानी, आई लव यू सो मच। सिर्फ मैं ही नहीं, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त और मैं। तान्या की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे और वो बोली, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। अर्थ ने दोबारा उसके हाथ पर किस किया और कहा, तुम्हें पता है मैं अर्थ रावत हूँ, बेस्ट डॉक्टर्स में से एक। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा, कम से कम तुम जल्द देख पाओगी। तभी ध्रुवी ने खांसा तो दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया।
मम, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हमें चलना चाहिए। कहाँ जाना है? तान्या ने घबराते हुए कहा। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? फिर अनंत को उसने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलवाना है, और फिर हमारी शादी के बारे में भी बताना है। तभी ध्रुवी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है। फिर तान्या से कहा, तुम दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली और मुझे भी नहीं बताया अपनी बेस्ट सिस्टर को। नॉट फेयर। अर्थ ने ध्रुवी वार्निंग भरी नजरों से देखा तो वो चुप हो गई। तभी मख्या भिक्षु आए और कहा, परी। तान्या ने मुस्कुराते हुए आवाज की दिशा में झुककर प्रणाम किया। मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अनंत को सब कुछ मिलेगा। तुम्हें अब जाना चाहिए। मुख्य भिक्षु थोड़े इमोशनल हो गए। कुछ देर में अनंत को लेकर तान्या, अर्थ और ध्रुवी निकल गए। सब पहले एक होटल में गए क्योंकि शाम की प्लेन बुक हुई थी। तान्या की तबीयत सच में खराब थी तो ध्रुवी ने अनंत को अपने पास रख लिया। उसके लिए होटल ने नैनी का भी इंतजाम कर दिया। कमरे में तान्या ने कहा, अर्थ मैं बाथरूम कैसे जाऊं? मुझे कोई अंदाजा नहीं। अर्थ जो अपना ब्लेजर निकल रहा था कहा, चलो मैं बेसिक बता देता हूँ। नहाना हो तो मुझे बोलना। तान्या ने हाँ में सर हिलाया और अर्थ ने पेशेंटली उसे सब कुछ बताया और कहा, बस कुछ देर, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तान्या बस मुस्कुरा दी और अर्थ दरवाजे पर ही खड़ा रहा। वो तान्या को अपनी आंखों से एक पल भी गायब नहीं होने देना चाहता था। अगर ये सपना हुआ और वो फिर गायब हो गई तो? इस 10 मिनट में अर्थ ने करीब 50 बार तान्या को आवाज देकर पूछा कि क्या सब ठीक है। आखिरकार तान्या बाहर आई और हवा में हाथ फैलाया तो अर्थ ने उसे थाम लिया। दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मैं अब कहीं नहीं जा रही अर्थ, तुम शांत हो जाओ। अर्थ ने तान्या को कस के गले लगा लिया और कहा, मुझे डर है कि कहीं तुम फिर गायब हो गई तो। तान्या ने भरी आंखों से कहा, किस मी अर्थ। अगले ही पल अर्थ ने अपने होठ तान्या के होठों पर रख दिया। उस गर्माहट और उसकी खुशबू ने अर्थ को सुकून पहुंचाया। तान्या सिर्फ चेहरों को भूली थी लेकिन ये एहसास जाना पहचाना था। अचानक तान्या की बंद आंखों में कुछ मेमोरी फ्लैशेस दिखने लगे। त्रिशा और साहिल का चेहरा, सार्थक को तंग करना, ध्रुवी के साथ मस्ती और अर्थ का प्यार। कुछ और चेहरे थे जैसे टीना और कबीर, लेकिन कुछ साफ नहीं था। इस मेमोरी फ्लैशबैक के ओवरलोड से तान्या बेहोश हो गई। इससे अर्थ घबरा गया कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं हुआ। अर्थ ने किस तोड़ दी और तान्या को बेड पर लेटा दिया। उसने उसका चेकअप किया तो एंजाइटी की वजह से बेहोश हुई थी। अर्थ ने तान्या के माथे पर किस किया और कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा तानी। फिर आंखों पे किस किया, आई मिस्ड यू सो मच। फिर होठों पर किस किया और कहा, आई लव यू सो मच। उसे आराम करता हुआ छोड़कर उसने ध्रुवी को कॉल किया और अनंत के बारे में पूछा तो ध्रुवी ने कहा, एंडी अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ खेल रही हूँ, सो डोंट डिस्टर्ब। बोल ध्रुवी ने फोन काट दिया। अर्थ ने भवें सिकोड़ ली, क्या अनंत को मुझसे चुराने की कोशिश कर रही है? वही फोन रखते ही ध्रुवी ने अनंत से कहा, तुम्हारे खड़ूस डेड थे, एंडी तुम मेरे साथ रहोगे। वो अरे वाह, तुम बहुत कूल हो। तभी अनंत ने ध्रुवी के बाल पकड़ खींचकर उसे अपने पास लाया और उसके गाल को लीक करने लगा जैसे उसे किस कर रहा हो। अर्थ जब वापस कमरे में गया तो तान्या उठकर बैठी हुई सामने देख रही थी। कदमों की आहट से तान्या ने पूछा, अर्थ। अर्थ फौरन उसके पास बैठ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर पूछा, तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? तान्या ने झट से नमे सर हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे कुछ चेहरे दिखाई दिए। शायद वो मेरे मॉम, डैड और भाई थे। क्या मेरे फैमिली में यही लोग हैं? अर्थ ने तान्या के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ, तुम्हारी मॉम से मैंने कहा था कि तानी बस खोई है, मिल जाएगी। उन्होंने मेरी बात बिना कोई सवाल के मान ली। फिर टीना जो तुम्हारी भाई के बॉस की गर्लफ्रेंड है वो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती है। उसने भी तुम्हें ढूंढने के लिए जी जान लगा दी और मुझे भी हार मैंने से रोका। टीना दी, ये जाना पहचाना नाम है। अर्थ की आंखें चमक गई। तुम एक बार सबसे मिल लोगी तो तुम्हें सब धीरे धीरे याद आ जाएगा। तान्या ने अर्थ को गले लगा लिया और पूछा, मैं कितने साल की हूँ?
19 साल, अर्थ ने कहा। तान्या ने आगे कुछ नहीं पूछा और आंखें बंद कर धीरे धीरे अर्थ की बाहों में समा गई। उसे बहुत शांति और बहुत लव महसूस हो रहा था। उसे वो गर्मी बहुत सुकून दे रही थी, जैसे उसे इसकी हमेशा से आदत थी। तान्या सिकुड़ कर अर्थ के सीने में सर रख उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। अर्थ ने तान्या को बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। इस दिन की ख्वाहिश तो उसे 1 साल से थी। तान्या की खुशबू और उसकी गर्माहट ने अर्थ के सारे दर्द को पल भर में खत्म कर दिया। बहुत देर तक ऐसे रहने के बाद अर्थ ने उसके छोटे हो चुके बालों को सहलाते हुए कहा, चलो लंच करते हैं, फिर हमें वापस जाना है। तान्या लगभग सो चुकी थी। उसने अपनी आंखें मसली और पूछा, अनंत कहाँ है? ध्रुवी के पास। वीदी। ये बोलते ही तान्या चौंक गई और अर्थ भी। अर्थ ने आश्चर्य से कहा, तो तुम्हें ध्रुवी याद आ गई? और क्या क्या याद आया है तुम्हें? तान्या ने नम सर हिलाया और कहा, पता नहीं। लंच के समय तान्या अनंत को अपने साथ ले गई और ब्रेस्ट फीडिंग करवाया। वो बाहर का भी दूध पीता था क्योंकि तान्या की बॉडी वीक थी, इसीलिए उसके लिए दूध पूरा नहीं पड़ता था। प्राइवेट प्लेन में अर्थ और ध्रुवी आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। अनंत एक बेबी बेड में दोनों के बीच में था। तान्या ने सर खुजाते हुए पूछा, तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि कभी भी अपनी अपनी तलवार निकाल लोगे। लड़ना अच्छी बात नहीं। वही अनंत तो मस्ती में हाथ पैर मार रहा था। क्या तुम जानती हो कि बच्चे को प्लेन में कैसे ट्रैवल करवाते हैं? ध्रुवी ने आंखें छोटी की और कहा, मैंने रिसर्च कर लिया। तो मैंने भी रिसर्च किया, तो अनंत को मुझे दे दो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे तो तान्या ने आह भरी और अनंत को उठा लिया। अनंत अपनी माँ की खुशबू पहचान गया और उसके बाल पकड़ लिया। बाल खींचकर वो तान्या के होठों को लिक करने लगा। ये देख अर्थ हैरान रह गया और अनंत को अपनी गोद में लेते हुए कहा, किस करने के लिए अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, वो मेरी है। तान्या पहले घबराई, फिर अर्थ की बात सुन मुस्कुरा दी। अर्थ के चेहरे को देख वो उसके नाक को पकड़ खींचने लगा। बू बू बा बा। ध्रुवी हंसने लगी और बोली, ये तो तुम्हें चिढ़ा रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे क्यों नहीं पता? आखिर मैं इसकी मासी हूँ। चलो अब दो मुझे, प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। ध्रुवी ने अनंत को अर्थ की गोद से छीन लिया और उसे गाल पर किस किया। वो। अनंत ने भी ध्रुवी के गाल को लिक करने लगा। तान्या हंसने लगी और अर्थ ने मुंह बना लिया और मन ही मन सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ा होकर ये प्ले बॉय बनने वाला है। अर्थ ने अपना सर झटका और तान्या के कंधे पर अपना सर रख सोने लगा। ध्रुवी ने अनंत के कान में कॉटन बड डाला और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ उसने उसे बोतल फीड किया। मुंबई एयरपोर्ट में ध्रुवी तो अनंत को लेकर बाहर निकल गई, लेकिन अर्थ अभी भी सो रहा था। तान्या ने अर्थ का गाल सहलाते हुए धीरे से कहा, अर्थ उठो, हम पहुंच गए। अर्थ धीरे से उठा। उसे साल बाद इतनी अच्छी नींद आई। वो और सोना चाहता था, लेकिन उसे तान्या को सबसे मिलवाना था। चारों लोग एक ही कार में बैठ गए। कार में बैठते ही अर्थ ने ड्राइवर से कहा, सेठ हाउस चलो। फिर उसने अपने डैड को कॉल लगाया। अथर्व उस समय अपने लैब में था और कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। बोलो, अथर्व ने बिना ध्यान दिए कहा। डैड, तानी मिल गई, अर्थ ने कहा तो अथर्व ने भी फाइल नीचे रख दी और कुछ कहा नहीं तो अर्थ ने फिर कहा, डैड क्या आप सबको लेकर तानी के घर आ सकते हैं? अथर्व ने लंबी सांस ली और ओके कहकर फोन रख दिया। फिर उसने टीना को भी यही बात बताई तो उसने फौरन कबीर को फोन किया। कबीर से सार्थक को पता चला और उससे साहिल को। साहिल और सार्थक बहुत खुश थे और लगभग रोने ही वाले थे। दक्ष को भी पता चला क्योंकि ध्रुवी ने उसे फोन किया था और काजल को लेकर सेठ हाउस आने को कहा। बहुत सी बातें हुई लेकिन अनंत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। ध्रुवी ने भावे उचकाते हुए कहा, एंडी बेबी तुम सबके लिए सरप्राइज होंगे। अनंत अभी बेबी बेड में सो रहा था। तान्या ने पूछा, क्या सब अनंत को एक्सेप्ट करेंगे? अर्थ के कुछ कहने से पहले ध्रुवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसकी माँ सी। तान्या हंसते हुए बोली, वीदी फिलहाल तो आप मॉम ही है। वीदी सुनकर ध्रुवी इमोशनल हो गई और रोने लगी। उसने तान्या को गले लगा लिया और कहा,
आई मिस्ड यू तानी। तान्या की भी आंखें भर आई और उसने भी पलटकर ध्रुवी को गले लगा लिया। तुम दोनों आवाज कम करो नहीं तो अनंत उठ जाएगा। तान्या हंसने लगी और ध्रुवी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सेठ हाउस। तान्या जैसे ही कार से उतरी वहां खड़े सिक्योरिटी और काम करने वाले सर्वेंट्स तान्या को घूरने लगे जैसे भूत देख लिया हो। लेकिन तान्या ऐसे आगे बढ़ने लगी जैसे वो यहाँ का हर रास्ता जानती हो। पीछे से अर्थ और ध्रुवी अनंत को गोद में लिए बाहर निकले। अनंत अभी भी सो रहा था। उन्होंने तान्या को बिल्कुल नहीं टोका और उसे जो मन हो वो करने दिया। एक बूढ़ा नौकर जिसने साहिल तक को बड़े होते हुए देखा था वो तान्या को घूर रहा था और उसके आंख में आंसू थे। तानी, तुम तानी हो? तान्या रुक गई और हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, मॉम कहाँ है? वो उसी पेड़ के पास है। तान्या समझ गई। वो संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। वहां तान्या के लिए एक झूला लगा हुआ था जहां वो बड़े होने तक एंजॉय करती थी। तान्या तेज कदमों से उस तरफ दौड़ पड़ी। उसे गिरने का कोई डर नहीं था। अर्थ, क्या तानी को सब याद आ गया? ध्रुवी ने भवे सिकोड़ते हुए पूछा। अर्थ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। शायद अपने से जुड़ी चीजों को फील कर तान्या को अपने आप सब याद आ रहा हो। त्रिशा उस झूले को एकटक देख रही थी। उसे तान्या की बदमाशियां याद रही थी और फीकी मुस्कान थी उसके चेहरे में। तभी एक आवाज आई, मॉम। त्रिशा चौंक गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। मॉम, फिर से तान्या ने आवाज दी तो त्रिशा पीछे पलटी और सामने खड़ी तान्या को देख जम गई। तान्या धीरे धीरे त्रिशा के पास गई और त्रिशा की सांसों की आवाज से उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, मॉम, मैं हूँ। आप कुछ बोलेगी नहीं? त्रिशा अभी भी कुछ नहीं बोल पाई। उसे समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। तानी उसे सामने थी लेकिन ये सच था या सपना। तभी तान्या पीछे से अर्थ ने कहा, त्रिशा आंटी, ये हमारी तानी है। आपके सामने है। सच है। त्रिशा ने अब जाकर रिएक्ट किया और कांपते हाथों से तान्या का चेहरा छुआ। अगले ही पल त्रिशा की आंखों में रुके हुए आंसू गिर पड़े। उसने तानी को गले लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। तान्या भी रो रही थी। तभी साहिल और सार्थक भी साथ साथ आए और अपने सामने का नज़ारा देख उनकी तरफ दौड़ पड़े। तान्या को जिंदा देख उन दोनों ने दोनों माँ बेटी को गले लगा लिया। तान्या को एहसास था कि उनके गले लगाने वाले उसके डैड और भाई है। कुछ देर बाद अर्थ ने खांसते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। तभी सार्थक ने पीछे मुड़कर अर्थ को देखा और कहा, थैंक यू मिस्टर रावत, आपने वो किया जो इम्पॉसिबल था। अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर रावत नहीं, मुझे जीजाजी कहो व ब्रदर इन लॉ भी बोल सकते हो। मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ और इस फैमिली का मेंबर भी। हमारी शादी 1 साल पहले लीगल तौर पर चुकी थी। साहिल ने तभी अर्थ को अजीब नजरों से देखा और सार्थक को समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। त्रिशा ने भी एक बार अर्थ को देखा, फिर तान्या को जो मुस्कुरा रही थी। मॉम, आई एम सॉरी, मैं आपको देख नहीं सकती। मेरे आंखों की रोशनी जा चुकी है। तीनों हैरान रह गए। फिर तुम यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब है गिर जाती तो। तान्या ने हंसते हुए कहा, शायद इसीलिए कि मैं यहाँ बचपन से रही हूँ और आंखें बंद कर भी कहीं भी जा सकती हूँ। तभी अर्थ ने कहा, जैसे तानी की यादाश्त अपने आप आ गई वैसे ही मैं उसकी आंखों की रोशनी भी जल्द ला दूंगा। वैसे मेरे पास एक और बात है कहने को। तीनों सेठ एक और बम के लिए रेडी हो गए। अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अनंत रावत, मेरा और मेरी तानी का बेबी। तभी ध्रुवी भी वहां आ गई और बोली, त्रिशा मासी, लो आपका नाती। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। ध्रुवी की गोद में एक छोटी पोटली को देख सब स्तब्ध रह गए। त्रिशा का दिल अभी इतना खुश था कि कहीं खुशियों के ओवरलोड से फट न जाए। वो भागते हुए आई और ध्रुवी की गोद में झांका। अनंत की आंखें खुली थी और वो ध्रुवी के बाल से खेल रहा था। अनंत, अब जाकर अनंत का ध्यान दूसरी ब्यूटी पर गया। त्रिशा ने उसे ले लिया और फिर रोते हुए बोली, साहिल, साहिल देखो तो इसकी आंखें एकदम तानी जैसी है। नाक, अर्थ को देखते हुए, अर्थ के जैसे और होठ भी अर्थ जैसे है। गू गू, वो। ध्रुवी हंसने लगी और बोली, मासी अनंत कह रहा है वो पूरा अपनी मॉम जैसा है। उसे अपने डैड जैसा नहीं दिखना।
ये सुनकर सब मुस्कुरा दिए और अर्थ का मुंह बन गया और ध्रुवी से कहा, ये मेरा बेटा है, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक खुशी की लहर पूरे सेठ हाउस में फैल गई और धीरे धीरे उनका घर लोगों से भर गया। अनंत इतनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज को देख बहुत खुश था। उसने सारी लेडीज के होठों पर किस किया, मतलब लिक किया। उसे सबसे ज्यादा पसंद किंजल आई। उसने तो किंजल के पूरे चेहरे को लिखकर गिला कर दिया। अनंत किसी मेल मेंबर के पास जाते ही रोने लगता था। अथर्व ने मुंह बनाते हुए अर्थ से कहा, तुम्हारा बेटा अभी से प्ले बॉय बन गया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस उम्र में मुझे ग्रैंडपा बनाने की। आखिरी लाइन अथर्व ने जोर से कही। कुमुद ने उसे चपत लगी और कहा, चुप करो, मेरा अर्थ स्मार्ट है इसीलिए उसे तान्या मिल गई। तुम्हें तो किंजल बुढ़ापे में मिली थी, तुम उसी समय बूढ़े हो गए थे। अथर्व ने ठंडियाह भरी और दक्ष को देखते हुए कहा, चलो इस मामले में मैं रिटायर्ड किंग से आगे निकल गया। दक्ष ने चाय की सिप ली और कुछ नहीं कहा, जैसा वो हमेशा से करता है। साहिल के डैड सुमेर भी वही थे और वो भी बहुत खुश थे कि वो नाना बन गए। उसी समय कबीर जो टीना की गोद में अनंत को देखा रहा था, उसने फील किया कि उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा है। उसने यहाँ वहाँ देखा तो वो काजल की नजरें थी और वो तुरंत समझ गया कि काजल क्या चाहती है। नो मॉम, अभी ना मैं और टीना शादी करना चाहते हैं तो ग्रैंडमा बनने के बारे में भूल जाइए। आप ध्रुवी को नहीं कहती, कबीर ने मन ही मन कहा और यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन ध्रुवी गायब थी। कबीर ने तुरंत न में सर हिलाया तो काजल ने मुंह टेढ़ा करते हुए नजरें फेर ली और कहा, तो ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। तभी अर्थ ने कहा, हाँ, लेकिन पहले तान्या को पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए। इस पर सबने हामी भर दी। सार्थक जो कोने में खड़ा मोबाइल में लगा हुआ था, ध्रुवी ने उसके फोन में झांका तो जो उसने देखा, उसे देख वो शॉक रह गई। उसने झट से अपने मुंह में हाथ रख लिया, नहीं उसकी चीख निकल जाती। ध्रुवी ने मन ही मन सोचा, आज सुबह से मुझे शौक पे शौक लगते जा रहे हैं। गॉड हेल्प मी, अभी तो दिन भी खत्म नहीं हुआ तो क्या और कुछ बचा है। सार्थक जो मोबाइल में लगा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने झट से अपना फोन बंद किया और पीछे मुड़ा तो ध्रुवी हक्की बक्की सी मुंह को दबाए आंखें बड़ी किए सार्थक को देख रही थी। सार्थक सकपका गया और भागने की फिराक में था। तभी ध्रुवी ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए ले गई। एक रूम में आकर ध्रुवी ने पीछे से दरवाजा बंद किया और सार्थक को घूरने लगी। मिस, आप क्या कर रही है? सार्थक ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। मैं जो कर रही हूँ वो छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? वो सब फोटोज क्या थी? सार्थक सकपका गया और नजरें नीचे कर ली। उसे बहुत शर्म आ रही थी। ये उसके पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग था। ध्रुवी ने आंखें छोटी की और कहा, अब दुल्हन की तरह शर्माओ मत, सच सच बताओ। सार्थक को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे बताए। ये गलत था, आखिर वो था तो एक एम्प्लॉय। ओके, तो तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद फोन कर पूछ लेती हूँ, ध्रुवी ने कहा तो सार्थक सकपका गया। मैं बताता हूँ, कनक को फोन मत कीजिएगा, सार्थक ने कहा। क्यों, क्या हुआ? क्यों न करूँ, उसके पेट में दर्द है, वो आराम कर रही है, सार्थक ने हिचकिचाते हुए कहा। क्यों? ध्रुवी ने तुरंत पूछा। वो लड़कियों को होता है न, हर महीने, वही है। सार्थक की बात सुन ध्रुवी हंसने लगी। ओह, तो सब ठीक चल रहा है। कब से शुरू हुआ ये सब? मिशन से वापस आने के बाद कसक और कनक उसी आइलैंड में रह गए थे। सार्थक ने ध्रुवी से पूछा तो उसने खुद फोन करने को कह दिया। सार्थक अपना काम खत्म कर घर पहुंचा तो उसे बेचैनी होने लगी। क्या मैं फोन करूं? सार्थक ने फिर टाइम देखा। वो फिर सोचने लगा। 15 मिनट सोचते हुए बर्बाद करने के बाद उसने फोन लगा ही दिया। एक नींद भरी सेक्सी आवाज थी वो, हेलो। सार्थक ने सोचा, मैंने बेकार ही फोन किया, मैंने उसे नींद से जगा दिया। उद्धरण। वो फोन रखने वाला था कि कनक ने नींद भरी आवाज आई, कौन है? जल्दी बोलो। सार्थक ने लंबी सांस ली और कहा, मैं सार्थक हूँ। अचानक कनक की नींद टूट गई और वो बिस्तर से नीचे गिर गई। क्या हुआ? कुछ गिरा क्या? कनक, यू ओके? सार्थक ने चिंता में पूछा।
कनक ने खुद को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुमने मुझे फोन कर ही दिया। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? सार्थक बस इतना बोल पाया, लेकिन ये भी कनक के लिए काफी था। वो खुशी से कूदने लगी। सार्थक के भी होठों के कोने उठ गए, लेकिन उसने अपना पोकर फेस मेंटेन किया और पूछा, तुम वापस क्यों नहीं आई? क्या वहाँ अभी भी काम है? कनक ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ, काम तो है। यहाँ मैं कुछ लोगों को रिक्रूट कर रही हूँ, तो टाइम लगेगा। तुम क्यों पूछ रहे? वो भी अचानक से। सार्थक सकपका गया, लेकिन फिर पूछा, किस तरह के लोगों को रिक्रूट कर रही तुम? सोल्जर्स ऑफ कोर्स। उन्हें टफ, शार्प और स्किल्ड होना चाहिए और गुड लुकिंग भी। इससे मिशन में फायदा होता है। कनक की बात सुन सार्थक को ध्रुवी की बात सच लगी। हैंडसम लड़के। अचानक सार्थक का दिल जोर से धड़कने आगा और उसने एक सीन इमेजिन किया जिसमें कनक किसी और को गले लगा रही है। उसके दिल जलने लगा, या यूं कहे कि उसे बहुत जलन हुई। उसने तभी पूछा, कब तक वापस आओगी? 1 हफ्ता। फिर मुस्कुराते हुए कनक ने पूछा, क्या बात है, तुम सब कुछ क्यों जानना चाहते हो? तुम तो मेरे दोस्त, क्या बॉयफ्रेंड भी नहीं हो? सार्थक की भवें सिकुड़ गई। ये सच था। कनक ने कितनी बार अपने दिल की बात कही, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, मैं अभी नहीं पूछूंगा। जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलना। और हाँ, हैंडसम लड़कों से दूर रहना। मैं काफी हूँ तुम्हारे लिए। बोल सार्थक ने फोन रख दिया। वही कनक आखिरी लाइन सुनकर हैरान थी और अपने बिस्तर पर गिर गई। क्या सार्थक मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया? इसका मतलब वो भी मुझे पसंद करता है। कनक बहुत खुश हुई। इसी तरह कनक 1 के बजाय 2 हफ्ते बाद वापस लौटी, लेकिन दोनों रोज फोन पर बातें करते। जिस दिन वो वापस आई उसी दिन सार्थक ने आगे बढ़कर कनक को प्रपोज किया और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। ध्रुवी ने सब सुना और गहरी सांस ली और कहा, अच्छा है, अब तो तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। लेकिन एक बात बता दूं, कनक बाहर से जितनी टफ है, अंदर से एक छोटी बच्ची है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हर रिजेक्शन से कनक कितना रोती थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। ये सुनकर सार्थक हक्का बक्का रह गया। रोती थी? उद्धरण। सार्थक को बहुत गिल्टी फील हुआ। इस 1 साल में वो पूरी तरह से कनक के प्यार में गिर चुका था। उसे पता तो था कि कनक दिल से एकदम बच्ची है, लेकिन ये बात नहीं पता था। सार्थक ने अपना हाथ मलते हुए कहा, मैंने उसे जितना रुलाया है उससे ज्यादा मैं उसे हैप्पीनेस दूंगा। प्रॉमिस। अचानक ध्रुवी के दिमाग में एक बात आई और उसने पूछा, क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है? सार्थक सकपका गया और कहा, मिस, ये आप क्या कह रही है? ये कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं है क्या? ध्रुवी की आंखें छोटी हो गई और वो बोली, जो भी है मुझे जानना है। मैं नहीं चाहती तानी के जैसे वो जल्दी माँ बन जाए। सार्थक थोड़ा असहज हो गया। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी बहन से कंपेयर किया जा रहा था। लेकिन ये सही भी था। ध्रुवी ने ठीक ही कहा था, तो उसने कहा, वो अभी बहुत छोटी है। ये सब बाद में। सार्थक ने बात खत्म की। डाइनिंग टेबल पर सेठ फैमिली और रावत फैमिली बैठी। ध्रुवी अपने एंडी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन काजल उसे ले गई कहकर, कल फिर आ जाना। अनंत दूध पीकर सो गया और वो बहुत थक भी गया था। आखिर उसने इतने सारी लेडीज को अपने किसेस जो दिए थे। डिनर टेबल का सारा खाना तान्या की पसंद का बना था और त्रिशा उसे अपने हाथ से खिला रही थी। अब बस करो मॉम, मेरा पेट भर गया है, तान्या ने मुंह फेरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद दूध पीना होगा। वही अर्थ तान्या पर से नजरें ही नहीं हटा पाया। कुमुद ने मुस्कुराते हुए कहा, तानी, मैं तुम्हारे लिए हेल्थी सूप बनाऊंगी जिससे तुम ठीक हो जाओगी। कली के टाइम पर किंजल भी ऐसे ही वीक हो गई थी। तान्या की भावें सिकुड़ गई और पूछा, कली कौन है? रावत में से किसी ने बुरा नहीं माना, क्योंकि कलिका 2 सालों से ट्रेनिंग में है और ऊपर से तान्या की यादाश्त भी स्थिर नहीं है। कली या कलिका, मेरी छोटी बहन, तुम्हारे उम्र की है। वो इंडियन नेवी में है और ट्रेनिंग के लिए गई है, अर्थ ने गर्व से कहा। तान्या ने खुश होते हुए कहा, वाह, लेकिन वो कब आएगी? अभी टाइम है तानी, तब तक तुम ठीक हो जाओ, किंजल ने कहा।
दिन के बाद जब वापस जाने की बारी आई तो अर्थ ने सोते हुए अनंत को गोद में उठाया और कहा, तानी चले। त्रिशा ने फौरन तान्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तानी कहीं नहीं जाएगी। वो अभी यही रहेगी। जाहिर था साहिल और सार्थक भी यही चाहते थे, लेकिन रावत परिवार ऐसा नहीं चाहता था। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।